नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जनसंसार न्यूज। आइए जानते हैं वो 10 बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें रिक्त होने वाली हैं। इनमें से एक कांग्रेस और 2 बीजेपी के खाते में हैं। लेकिन कांग्रेस को चिंता है कि कोर्ट मामलों और कुछ विधायकों की अयोग्यता के कारण उसके सक्रिय सदस्य घटकर सिर्फ 62 रह गए हैं। वहीं बीजेपी भी सदी रणनीति के साथ चुनाव में कदम बढ़ा रही है। फिलहाल सभी की निगाहें राजनीतिक माहौल और चुनावी रणनीतियों पर टिकी हुई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने छात्रों के लिए बड़ा बदलाव करते हुए पूरक परीक्षा खत्म कर द्वितीय परीक्षा शुरू की है। अब फेल के साथ पास छात्र भी बेहतर अंक पाने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। 10वीं और 12वीं की यह परीक्षा 7 मई से शुरू होगी। बोर्ड के अनुसार दोनों में से जो परिणाम बेहतर रहेगा वही अंतिम रूप से मान्य होगा, जिससे छात्रों को प्रदर्शन सुधारने का बड़ा मौका मिलेगा। इंदौर में अवंतिका गैस पाइपलाइन के काम को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों से 500 से अधिक गैस कनेक्शन जल्द स्थापित करने को कहा है। नगर निगम और गैस कंपनी की संयुक्त टीम बनाई गई है। साथ ही हर कनेक्शन की जानकारी कलेक्टर को देने के निर्देश हैं, ताकि काम में पारदर्शिता और गति बनी रहे। प्रदेश में मौसम की खराबी के चलते फल और सब्जियों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में आम की आवक कम है। मंडी में केवल 30 से 40% ही आम उपलब्ध हो रहा है, जिससे आम की कीमतें पिछले साल की तुलना में दोगुनी तक बढ़ गई हैं। खरीदार मंडी में कम आ रही हैं। वहीं प्याज की स्थिति फिलहाल ठीक है, जिसकी महाराष्ट्र से आपूर्ति हो रही है। वहीं लहसुन में बीमारी के चलते कीमतें कम हैं, हालांकि आगे दाम बढ़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की तैयारी में है। गृह विभाग ड्राफ्ट तैयार कर रहा है और जल्द उच्च स्तरीय समिति बनेगी। लागू होने पर सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति और गोद लेने के नियम समान होंगे। बहु विवाह पर रोक और महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा। प्रदेश की जनजातीय परंपराएं इसे लागू करने में चुनौती हैं, लेकिन सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर कदम बढ़ा रही है। इंदौर और भोपाल में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने टीईटी आदेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। नारेबाजी और ज्ञापन सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने और पेंशन, ग्रेचुइटी व अवकाशों में सेवा अवधि के अनुसार लाभ देने की मांग की। मोर्चा ने बताया कि 11 अप्रैल को ब्लॉक स्तर पर आंदोलन कर स्थानीय विधायक, मंत्री और सांसदों को भी ज्ञापन दिया जाएगा। छतरपुर जिले के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई संसद में हनुमान चालीसा पाठ कर भारतीय संस्कृति और विश्व शांति पर प्रवचन दिया, जिसमें उन्होंने युद्ध से नहीं बल्कि गरीबी से लड़ने की बात कही। कार्यक्रम में भारतीय नृत्य और ओपेरा हाउस में प्रवचन सहित कैनबरा, पर्थ और सिडनी में 3 शहरों में कथा आयोजित की जाएगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक बनने के बाद बड़े क्षेत्रफल और गर्मी को देखते हुए दर्शन मार्ग पर मैट, ठंडा पानी, कूलर और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं बुधवार सुबह टीवी फिल्म अभिनेत्री उल्का गुप्ता, साउथ फिल्म एक्ट्रेस मोनल गज्जर, गुजराती सिंगर किंजल दवे और पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल के दर्शन किए और उल्का गुप्ता ने मंदिर का दिव्य वातावरण और आरती का अद्भुत अनुभव बताया। सतना के जिगनहट में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अमृत 2.0 के तहत 4137 लाख रुपए की जल प्रदाय परियोजना का शुभारंभ किया। इसमें फिल्टर प्लांट, एनीकट और पाइपलाइन निर्माण होगा। योजना से क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल मिलेगा। मंत्री ने गुणवत्ता पर जोर दिया। वहीं जनप्रतिनिधियों ने इसे जल समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इन दिनों मालवा और निमाड़ के मौसम में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तेज गर्मी के बाद हल्की बूंदाबांदी और बादल छाए हुए हैं, जिससे लोगों को राहत मिली है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि ओलावृष्टि की संभावना बनी होने के कारण फसल सुरक्षित रखने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल आज बड़ी खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए जनसंसार न्यूज। धन्यवाद।